बाहर है। ये देखो गांव का अलग ही माहौल हो रहता है। आप देखिए इतनी चहचहाट है, पेड़ हैं, पौधे हैं। शहर में ये सब कितने कितने दिनों में सुनने को मिलता है। सुनने में आ भी जाए तो एक आध बार कबूतर मिल जाएंगे बस, लेकिन यहाँ पे तोते चिड़िया सब चहचहा रही हैं। आप देखो, ये देखो कितना मज़ेदार लग रहा है ना। सुबह ही सुबह बहुत सही जा रहे हैं भाई। ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो सारे पैरट्स हैं। आज की दिवाली है और ये देखो सुबह ही सुबह मधुर संगीत के साथ आनंदमय हो जाता है जीवन गांव में। भैया दिवाली है आज और हमारे यहाँ ना पशुओं को पूजते हैं। तो ये देख लो, ये हमारे यहाँ भैंसों के लिए माला जो गले में पहनाते हैं उसको ढाल बोलते हैं। तो ये मोर पंख की ढाल बनाई जा रही है और ये हम कल दिवाली के दूसरे दिन पर जिसको हमारे यहाँ परेवा बोलते हैं, भैंसों को पूजा जाता है। और ये हमारे एक भगत जी हैं जो हमको बताए जा रहे हैं, और इनके पूरे बाल उड़ चुके हैं। इन्होंने इतने पाप किए हैं कुछ पूछो मत। और ये जो जहरीला आइटम खा रहे हैं इसको इग्नोर करना। और हमारा एक फैन है जिसको हम करुआ बोलते हैं। ये करुआ है जो स्टाइल मार रहा है और ये बस अब चल दिया है। मॉडल तोड़ी है तू। तो ये जब ढाल बन जाएगी तो पड़वा के दिन मतलब कल इसको भैंसों को पहनाया जाएगा और भैंसों को पूजा जाएगा। भैंसों को पूजा जाता है तो कल पूजा जाएगा उनको। तो आज है दिवाली, तो ऊपर पटाखे चलाने के बाद लक्ष्य आ गया है बाहर पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि अनिल धमाके वाले पटाखे बाहर चलाने के लिए आए थे इसलिए। और दिवाली वाला ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल थी दिवाली और रात में हमने बहुत सारे पटाखे चलाए थे। दिवाली ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो ये इतने सारे कचरा इकट्ठा हो गया है, जीने पे इकट्ठा हो गया था तो झाड़ लिया मैंने। तो आप लोग देख सकते हो अभी मम्मी जा रही हैं, सुबह का समय है। तो मम्मी बोल रही हैं कि आज भैंस और जो गाय होते हैं ना जानवर, उनकी पूजा की जाती है, जितने भी आपके घर में हैं उनकी। तो जेंट्स पूजा करते हैं। तो अनिल भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर चले गए थे। सुबह का समय सो के तो उठ गए थे, लेकिन गांव में बाहर घूमने चले जाते हैं, बैठने चले जाते हैं, तो कोई नहीं था। तो मम्मी बोल रही थी कि लड़के करते हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे तो छोटा है, वैसे भी वो सो रहा था, सुबह का समय था ना इसलिए वो लेट उठता है। तो अभी हम लक्ष्य पे पूजा करवा रहे हैं। तो मैं और मम्मी और लक्ष्य आए हैं यहाँ नौरे में, जहाँ पे भैंस बनती हैं वहाँ पे। तो ये हमारी पड़िया है, तो पड़िया की पूजा हो रही है। तो मम्मी बोल रही है कि ऐसे पूजा करो, वैसे ही लक्ष्य करता जा रहा है। लेकिन लक्ष्य को ना बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, जानवरों से, कुत्ता हुआ मतलब गाय हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे हीरो बना फिरता है पर वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो बस वो बोलते हैं ना सबका दिन आता है। तो आज इनकी पूजा होती है दिवाली की पड़वा के दिन, और इनकी गले में माला पहनाई जाती है। माला वो वाली ढाल बोलते हैं उसको, ढाल पहनाई जाती है। गाय हो, भैंस हो, जितने भी जानवर आपके घर में हो वो उन सभी को। और सभी लोगों के यहाँ अक्सर यही होता होगा, हमारे साइड तो होता है। और अगर आप कहीं बाहर से हो तो मुझे ज़रूर बताना। और जो कंडे पे आग होती है ना, इसको अग्याई बोलते हैं। तो इसको भैंस को सुंघाया जाता है, कुछ अच्छा होता होगा, शुभ होता होगा। तो लक्ष्य से बोला था मम्मी ने, लेकिन लक्ष्य डर रहा था, तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं सुंघा देती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे गले में उसको ढाल पहना रही हैं, क्योंकि लक्ष्य तो डर रहा था ना इस वजह से। तो ये साइड में चाची की भैंस बंधी हुई हैं और ये ईंधन है, कंडे डले हुए हैं, यहाँ पे भैंस का बाँट होता है। तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सुबह का समय है तो ऐसा ही होगा। और यही है असली ज़िंदगी गांव की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रियलिटी सेम ऐसे ही होता है गांव में। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, रात में मैंने इयररिंग्स निकाल दिए थे, तो सुबह में मैंने पहने नहीं। मैंने सोचा कि पूजा होगी तभी पहन लूँगी ना, नहा धोने के बाद।
तो ये हमारी पड़िया है जो लक्ष्य ने इसकी पूजा करी है, क्योंकि यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये कौन है? चाची की है जी, पड़िया है ये जी, पड़ा है। और ये हमारी चाची की भैंस है, वो पड़िया है, वो पड़िया है, दोनों पड़िया है, वो बढ़िया है हाँ जी, पड़ा है। और यहाँ पे होता है बांट चाची का। पहले मम्मी के पास भैंस थी, हमारी सासू माँ के पास, तो वो भी यहाँ पे करती थी बांट। तो अभी यहाँ पे इन्होंने कंडा डला है और ये नौरा है, यहाँ पे भैंस बनती है। तो यहाँ पे ऐसा ही रहता है, अगर तुम चाहो तो सफाई वफाई तो ऐसी ही रहती है यहाँ पे। तो अभी सुबह का समय है, तो ये गोबर वगैरह अभी चाची आएंगी तो इसको साफ करेंगी। और अभी वैसे उसमें जाता है घूरे में, बट आज वो बनेगा ना गोवर्धन, तो गोवर्धन की पूजा होगी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, चलो लक्ष्य। तो यहाँ उपले रखे हैं जिनको कंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हरियाणा में उपले बोलते हैं। तो ये जल्दी जल्दी में चाची ने यहीं पे बना दिए हैं, थोड़ा बहुत गोबर एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो वैसे तो गौत में बनते हैं, बट यहाँ पे बना दिए हैं ये। तो यहीं से उठा लेती हैं और यहाँ पे जला लेती हैं चाची। तो ये है हमारा गौत, और मतलब हम सब लोगों का, चाचा ताऊ वगैरह सब लोगों का है। और यहाँ पे जो बाजरे की तूरी होती है ना, उसको करब बोलते हैं। तो वो सब सारी डली हुई हैं, लगी हुई हैं एक साथ, जो भैंस के काम आती है, कुटी काटने की, जो भैंस को चारा खिलाया जाता है ना, उसमें मिक्स की जाती हैं। तो सुबह के टाइम नौरे में भैंस बनने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद यहाँ पे बांध दिया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा वाला है, इसके पीछे भी हमारा है। और मुझे और किसी का नहीं पता, बस इस चाचा ताऊ वगैरह के ही हैं, मुझे और किसी का नहीं पता नाम से कि कौन सा किसका, क्योंकि हम बहू हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं रहती। कभी कभार आते हैं तो यहाँ पे बस लक्ष्य भी आया है मेरे साथ, मुझे पता है ये किसका है, रमाकांत भैया का है ये। तो बस अभी मैं आई हूँ, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम लोग नहा लेंगे, मैं नहाऊंगी। और तो यहाँ मेरी सासू माँ आई थी, मेरी देवरानी आई थी, तो बस बोल रहे कि तू भी चल। तो फिर मैंने कि चलो मैं भी चलती हूँ, और आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँगी, आप लोगों को भी दिखा दूँगी गांव का माहौल, एकदम शुद्ध हवा, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं। तो लक्ष्य बोल रहा है मम्मा मैं भी चलूँगा। और मैंने ईयरिंग्स निकाल दी हैं, क्योंकि रात में तो अभी थोड़ी देर बाद मैं नहा के तैयार होंगी, नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। यानी कि हम खाना नहीं खा सकते, कुछ वैसा अन्न नहीं खा सकते जब तक गोवर्धन की पूजा नहीं कर लेंगे। तो बस अभी मम्मी बनाएंगी गोवर्धन, गोबर से बनाएंगी, गोवर्धन बनता नहीं है वही, तो वहाँ पे पूजा होगी। और आज मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी, वैसे तो दरवाजे पे होगी, अगर लक्ष्य वीडियो बना देगा या कोई बना देगा तो, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते, हम तो पूजा करेंगे ना, इसलिए। और अब घमासान फाइट होने वाली है कुत्तों और भैंसों के बीच। हाँ, कुत्ता लड़ रहा है उधर। तो बस चलते हैं, मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो ये यहाँ का नज़ारा गाँव का, और एकदम पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो, है ना, ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं। ये काटता है ये वाला काला कुत्ता। तो ये कुत्ते आ गए, लड़ रहे हैं आपस में ये कुत्ते। यहाँ पे कुत्तों से बड़ा डर लगता है, पता नहीं है ना कौन सा कुत्ता काट जाएगा, बड़ा ही लड़ाई। वो तो मोटा वाला कुत्ता है, वो तो भाई भयंकर वाला काटता है। चलो, ये यहाँ का स्कूल है जिसमें अनिल पढ़े हुए हैं, लक्ष्य पापा पढ़े हैं इस स्कूल में। चलो, और इस स्कूल में पढ़े हुए सारे लड़के जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं। और पापा ने, भले ही स्कूल छोटा है लेकिन टीचर बहुत अच्छे थे। पापा ने एक बार स्पीच भी दी थी। अच्छा, ये चाची और मम्मी गोवर्धन बना रही हैं यहाँ पे नहाने से पहले, उसके बाद ये भी नहाएंगी। सब लोग बना रहे हैं अपने अपने दरवाजे पे। तो कल मैंने पटाखे चलाए थे तो मेरी साड़ी जल गई है, थोड़ी थोड़ी जल गई है, और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिख नहीं रही, थोड़ी थोड़ी सी जली है। जो चक्री चलाई थी ना, शायद उसकी वजह से जल गई है। तो मैं शायद हैवी साड़ी पहनती तो नहीं जलती। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी जली है, देखो बहुत जगह जली है, बहुत जगह, थोड़ी करके। ये रही देखो, ये जल गई है, ये जल गई है, थोड़ी सी जली, देखो ये ऐसे इतने छोटे छोटे छेद हो चुके हैं साड़ी में। अब क्या करूँ, कोई बात नहीं है, पहन लूँगी, है ना। इतना दिख भी नहीं रही है, ज़्यादा होती तो मैं इस पर थोड़ा रिपू वगैरह भी करवाती, क्या कर सकती हूँ। पर ये कुआं में व्यवस्था हो रही है आदमी को अंदर पहुंचाने की, ताकि पानी बंद हो चुका है, वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है। ये गांव की हालत है, तो आप सोचो शहरों में क्या हालत हो रही होगी। और ये यहाँ पर तैयारी हो रही है सबसे कम वजन वाले आदमी को अंदर जाने की, वो गया अंदर, वो जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो अंदर जा चुका है आदमी, और ये लोग जो भी समरसेबल है उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी देना शुरू करे, क्योंकि ये इस कुएं का पानी मतलब 20 फीट 25 फीट तक हमने देखा है हमने। अब आज ये
नौबत आ गई है कि ये अब 100 फुट 80-100 फुट पे भी पानी नहीं है अब इस कुएं में। क्योंकि चक्कर ये है ना कि इस सीज़न में पानी गर्मी के एंड में कम हो जाता है। ये आप देख रहे हो, ये जो खम्भा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके पास एक नहर है। जब नहर में पानी आता है ना तो वो नीचे नीचे होते होते इसका लेवल बढ़ा देता है। 1-2 महीने चल जाए नहर तो इसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अब आप सोचो, इस कुएं के आसपास में 4-5 सबमर्सिबल हैं तो पानी कुएं में ज़्यादा आ नहीं रहा। और दूसरा, साफ़ सफाई नहीं हुई तो उसके जो झरने से वो होते हैं, झीर होती हैं, वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। अब इसमें आदमी गया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, come on! तो ये हमारे घर के पास में ही मंदिर है, स्कूल के जस्ट बगल में। जैसे कि मैंने आपको आगे स्कूल दिखाया था उसके बगल में। तो यहाँ पे आज अनिल ने थोड़ी सफाई कर दी है, और जो बाउंड्री है ना, जो रेलिंग लगा दी गई है, अनिल ने लगवा दी थी। क्योंकि यहाँ पे कुत्ते आते थे, प्रसाद खा जाते थे, सारे दिन बैठे रहते थे, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती थी। और दिवाली की वजह से यहाँ पर कलर भी कर दिया गया है। कोई ना कोई सफाई करता रहता है वैसे। और यहाँ पर केले के पेड़ लगे थे, उनकी भी आज साफ़ सफाई कर दी गई है। और आज मैंने इस ब्लॉग में आपको गांव की असली ज़िंदगी दिखाई है, गांव में क्या होता है, कैसे होता है। तो कल मैं आपको गोवर्धन पूजा वाला ब्लॉग आएगा, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।